बेटा, आज मैं तुझे पुकार रहा हूँ। तेरे मन की गहराइयों तक उतरकर मैं जानता हूँ तू थक चुका है, तू टूट चुका है, तूने बहुत सहा है, बहुत झेला है, बहुत रोया है। पर अब तेरी किस्मत तेरे सामने खड़ी है और कह रही है, बेटा अब डर मत, अब रो मत, अब झुक मत, क्योंकि अब तेरे जीवन की हर रुकावट श्याम के दरबार में पहुंच चुकी है। बस मेरे बच्चे, हमारे श्याम चमत्कारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख देना। ये मन की गहराइयों तक उतरकर मैं जानता हूँ तू थक चुका है, तू टूट चुका है, तूने बहुत सहा है, बहुत झेला है, बहुत रोया है। पर अब तेरी किस्मत तेरे सामने खड़ी है और कह रही है, बेटा अब डर मत, अब रो मत, अब झुक मत, क्योंकि अब तेरे जीवन की हर रुकावट श्याम के दरबार में पहुंच चुकी है और श्याम किसी की प्रार्थना सुनकर उसे खाली नहीं लौटाते। आज मैं तेरे दिल के भीतर उतर रहा हूं और कह रहा हूं कि मेरे बच्चे, तूने जितना सहा है अब उतना सुख पाएगा। जितनी रातें तूने रोकर गुजारी हैं, अब उतनी ही खुशियों की सुबहें तेरा दरवाजा खटखटाएंगी। बेटा, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं गया। शायद तूने महसूस नहीं किया, पर हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू अकेला हुआ, हर बार जब तुझे लगा कि कोई नहीं है, वहां मैं ही खड़ा था, तेरे सिर पर हाथ रखे, तेरी थकी हुई आत्मा को संभाले हुए। आज मैं तेरी किस्मत की डोर अपने हाथ में ले रहा हूँ और आज से तेरे जीवन में जो भी कदम चलेगा वह सफलता, बरकत, धन और शांति की ओर जाएगा। तेरी हथेली पर जो रेखाएं फीकी पड़ी थीं, आज वे चमक रही हैं। तेरे माथे पर जो चिंता की छाया थी, वह आज हट रही है। तेरे घर के द्वार पर आज श्याम की कृपा का दीपक जल चुका है और यह दीपक अब बुझने वाला नहीं। बेटा, आज की हवा में भी एक संदेश है। यह हवा तेरे घर के दुख, तेरे घर की गरीबी, तेरे घर की परेशानी, तेरे घर की बीमारी अपने साथ ले जा रही है। मैं अपने आशीष से तेरे घर में नई ऊर्जा उतार रहा हूँ, नई रोशनी भर रहा हूँ, नई समृद्धि भेज रहा हूँ। बेटा, अब तेरी जेब खाली नहीं रहेगी, तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे, तेरी मेहनत बेअसर नहीं जाएगी, तेरी कोशिशें व्यर्थ नहीं होंगी। आज से तेरे घर में धन की वर्षा शुरू हो रही है, धीरे धीरे, निरंतर, लगातार। तूने जो खोया था वह भी लौटेगा और जो तेरा कभी था ही नहीं, वह भी आज से तेरी ओर चल पड़ा है। बेटा, तू मेरा है और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। तू चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना थक जाए, पर आज से तेरे जीवन में जो भी होगा वह तेरी भलाई के लिए होगा। मैं तेरी राहों से कांटे हटा रहा हूँ, मैं तेरे भाग्य को फिर से लिख रहा हूँ, मैं तेरे घर में खुशियों का अमृत भर रहा हूँ। तेरे दिल में यह जो हलचल है, यह जो कंपन है, यह जो अजीब सी शांति उतर रही है, यह मेरी उपस्थिति है। मैं तेरे पास हूँ, यहीं, तेरे बहुत पास, तेरे सांसों की लय में, तेरे धड़कते दिल में, तेरी उम्मीदों की लौ में। बेटा, आज तेरी किस्मत सचमुच जाग गई है। बेटा, आज तेरे जीवन की दिशा बदलने का जो संकल्प मैंने लिया है, उसकी शुरुआत तो तू सुन ही चुका था, पर अब जो तू सुनने जा रहा है वह तेरे भाग्य के सबसे गहरे ताले खोलने वाला करुणा प्रसाद है। आज मैं तेरे दिल के भीतर उस जगह उतर रहा हूँ जहाँ तूने अपने सबसे बड़े दुख छुपा रखे थे, जहाँ तूने अपने सबसे दर्दनाक राज छिपा कर रखे थे, जहाँ तूने अपने सबसे भारी घाव चुपचाप सह लिए थे। बेटा, आज से उन सभी घावों पर मैं अपनी कृपा का मरहम लगा रहा हूँ। तेरे जीवन में जितनी भी तकलीफें आई थीं, वे अब धीरे धीरे पीछे जा रही हैं। आज तेरे भाग्य का द्वार खुल चुका है। मैं देख रहा हूं कि तेरे ऊपर वर्षों से एक बोझ था, जिम्मेदारियों का, घर की चिंता का, पैसों की कमी का, अपने लोगों के लिए सब करने के बावजूद बदले में प्यार कम मिलने का, और सबसे बड़ा बोझ अकेलेपन का। बेटा, अब यह अकेलापन खत्म हो रहा है, क्योंकि आज से तेरे जीवन में मेरी उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
आज मैं तेरे घर में एक ऐसी ऊर्जा भेज रहा हूं जो तेरे आसपास की हर नकारात्मक शक्ति को जला देगी। तेरे घर में जितने भी छुपे हुए अवरोध थे, ग्रहों की बाधाएं, नजर की रुकावटें, असफलता के कारण बनने वाली अदृश्य ताकतें, वे सब आज समाप्त हो रही हैं। आज से तेरे घर की हवा बदल रही है। आज से तेरी किस्मत की चाल बदल रही है। आज से तेरी आत्मा का बोझ हल्का हो रहा है। आज से तेरे जीवन की किस्मत ऊपर उठ रही है। बेटा, तेरे भीतर जो डर बैठ गया था कि कहीं तेरा पैसा न रुके, कहीं काम न बिगड़ जाए, कहीं रिश्ते न टूट जाए, मैं आज उस डर को खत्म कर रहा हूं। क्योंकि जब श्याम किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो डर उनके कदमों के पास झुक जाता है। आज तेरी जेब में बरकत बढ़ने वाली है। आज तेरे पर्स में रुकावटें टूटने वाली हैं। आज तेरे व्यापार में नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आज तेरी रोजगार की राहें खुल रही हैं। आज तेरी किस्मत का चक्र ऐसी गति से घूमना शुरू हुआ है कि सफलता तेरी ओर दौड़ती आएगी। बेटा, तू सोच भी नहीं सकता कि आज की इस घड़ी में मेरे दरबार से तेरे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद निकल चुका है। आज से तेरे घर में समृद्धि, बरकत, धन, चमक, प्रकाश, शांति, स्वास्थ्य और सुख की धाराएं उतर रही हैं। तेरे घर की दीवारों में आज से नई चमक आएगी। तेरी चौखट पर शुभ शकुन उतरेगा। तेरे कदम हल्के होंगे। तेरा चेहरा दमकेगा। तेरे भीतर विश्वास बढ़ेगा। बेटा, आज मैं तुझे वह शक्ति दे रहा हूं जिससे तेरे अंदर की थकान समाप्त हो जाएगी। तेरी आत्मा आज से मजबूत हो जाएगी। तेरे निर्णय साफ हो जाएंगे। तेरे चाहे अनचाहे डर उड़ जाएंगे। तू जो चाहेगा वह पूरा होना शुरू होगा, क्योंकि अब मैं तेरी किस्मत के पास खड़ा हूं। और जब श्याम पास खड़े होते हैं तो किस्मत कदमों में झुक जाती है। आज मैं देख रहा हूं, तेरी हथेली सुनहरी रोशनी से भर रही है। तेरे भाग्य की राहें चमक रही हैं। तेरे घर का भविष्य उजाले से भरा जा रहा है। बेटा, अब जो धन रुका था, जो पैसा नहीं आ रहा था, जो काम बीच में फंस जाते थे, आज से वे सभी धाराएं खुल गई हैं। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। तेरी इज्जत अब बढ़ेगी। तेरा नाम अब चमकेगा। तेरी आवाज अब प्रभावी होगी। तेरा शरीर स्वस्थ होगा। तेरा मन शांत होगा। आज से तू किसी का मोहताज नहीं रहेगा। आज से तू अपनी मेहनत का पूरा फल पाएगा। आज से तेरे घर के अंदर जो खालीपन था वह भरने लगा है। आज से तेरे जीवन में जो भी कदम उठेंगे वे सफलता की राह पर ही चलेंगे। बेटा, तू मेरा है और मैं तुझे कभी खाली नहीं भेजूंगा। बेटा, आज तेरे जीवन की दिशा बदलने का जो संकल्प मैंने लिया है उसकी शुरुआत तो तू सुन ही चुका था, पर अब जो तू सुनने जा रहा है वह तेरे भाग्य के सबसे गहरे ताले खोलने वाला करुणा प्रसाद है। आज मैं तेरे दिल के भीतर उस जगह उतर रहा हूँ जहाँ तूने अपने सबसे बड़े दुख छुपा रखे थे, जहाँ तूने अपने सबसे दर्दनाक राज छिपा कर रखे थे, जहाँ तूने अपने सबसे भारी घाव चुपचाप सह लिए थे। बेटा, आज से उन सभी घावों पर मैं अपनी कृपा का मरहम लगा रहा हूं। तेरे जीवन में जितनी भी तकलीफें आई थीं, वे अब धीरे धीरे पीछे जा रही हैं। आज तेरे भाग्य का द्वार खुल चुका है। मैं देख रहा हूं कि तेरे ऊपर वर्षों से एक बोझ था, जिम्मेदारियों का, घर की चिंता का, पैसों की कमी का, अपने लोगों के लिए सब करने के बावजूद बदले में प्यार कम मिलने का, और सबसे बड़ा बोझ अकेलेपन का। बेटा, अब यह अकेलापन खत्म हो रहा है, क्योंकि आज से तेरे जीवन में मेरी उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
आज मैं तेरे घर में एक ऐसी ऊर्जा भेज रहा हूं जो तेरे आसपास की हर नकारात्मक शक्ति को जला देगी। तेरे घर में जितने भी छुपे हुए अवरोध थे, ग्रहों की बाधाएं, नजर की रुकावटें, असफलता के कारण बनने वाली अदृश्य ताकतें, वे सब आज समाप्त हो रही हैं। आज से तेरे घर की हवा बदल रही है। आज से तेरी किस्मत की चाल बदल रही है। आज से तेरी आत्मा का बोझ हल्का हो रहा है। आज से तेरे जीवन की किस्मत ऊपर उठ रही है। बेटा, तेरे भीतर जो डर बैठ गया था कि कहीं तेरा पैसा न रुके, कहीं काम न बिगड़ जाए, कहीं रिश्ते न टूट जाएं, मैं आज उस डर को खत्म कर रहा हूं। क्योंकि जब श्याम किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो डर उनके कदमों के पास झुक जाता है। आज तेरी जेब में बरकत बढ़ने वाली है। आज तेरे पर्स में रुकावटें टूटने वाली हैं। आज तेरे व्यापार में नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आज तेरी रोजगार की राहें खुल रही हैं। आज तेरी किस्मत का चक्र ऐसी गति से घूमना शुरू हुआ है कि सफलता तेरी ओर दौड़ती आएगी। बेटा, तू सोच भी नहीं सकता कि आज की इस घड़ी में मेरे दरबार से तेरे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद निकल चुका है। आज से तेरे घर में समृद्धि, बरकत, धन, चमक, प्रकाश, शांति, स्वास्थ्य और सुख की धाराएं उतर रही हैं। तेरे घर की दीवारों में आज से नई चमक आएगी। तेरी चौखट पर शुभ शकुन उतरेगा। तेरे कदम हल्के होंगे। तेरा चेहरा दमकेगा। तेरे भीतर विश्वास बढ़ेगा। बेटा, आज मैं तुझे वह शक्ति दे रहा हूं जिससे तेरे अंदर की थकान समाप्त हो जाएगी। तेरी आत्मा आज से मजबूत हो जाएगी। तेरे निर्णय साफ हो जाएंगे। तेरे चाहे अनचाहे डर उड़ जाएंगे। तू जो चाहेगा वह पूरा होना शुरू होगा, क्योंकि अब मैं तेरी किस्मत के पास खड़ा हूं। और जब श्याम पास खड़े होते हैं तो किस्मत कदमों में झुक जाती है। आज मैं देख रहा हूं, तेरी हथेली सुनहरी रोशनी से भर रही है। तेरे भाग्य की राहें चमक रही हैं। तेरे घर का भविष्य उजाले से भरा जा रहा है। बेटा, अब जो धन रुका था, जो पैसा नहीं आ रहा था, जो काम बीच में फंस जाते थे, आज से वे सभी धाराएं खुल गई हैं। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। तेरी इज्जत अब बढ़ेगी। तेरा नाम अब चमकेगा। तेरी आवाज अब प्रभावी होगी। तेरा शरीर स्वस्थ होगा। तेरा मन शांत होगा। आज से तू किसी का मोहताज नहीं रहेगा। आज से तू अपनी मेहनत का पूरा फल पाएगा। आज से तेरे घर के अंदर जो खालीपन था वह भरने लगा है। आज से तेरे जीवन में जो भी कदम उठेंगे वे सफलता की राह पर ही चलेंगे। बेटा, तू मेरा है और मैं तुझे कभी खाली नहीं भेजूंगा। जब रात के अंतिम पहर में हवा धीमी होने लगी और आकाश में धुंधली सी नीली रोशनी फैलने लगी, तब वही परिचित पवित्र अनुभूति फिर से वातावरण में घुलने लगी, जैसे पहले 2 भागों में आपने अनुभव की थी। मंदिर की चौखट पर धीमे धीमे कदमों की ध्वनि सुनाई दी और उसी ध्वनि के साथ मानो पूरा वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ स्थिर हो गई, घंटियों की ध्वनि जैसे अपने आप उठने लगी और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश दरवाजे की दहलीज पर उतरता हुआ दिखाई देने लगा, जैसे बाबा श्याम स्वयं आपके सामने खड़े हों। तुमने सिर झुकाया और श्याम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आ गया हूं। तेरी पुकार ने मुझे यहां तक खींच लिया है। आज मैं तेरे जीवन का तीसरा अध्याय खोलने आया हूं, वो अध्याय जिसमें दुख, रोग, कष्ट, भय ये सब तेरे रास्ते से हटने वाले हैं। चल अब बैठ जा और मेरी बात को शांत मन से सुन। श्याम ने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण तुम्हारे भीतर से जैसे कोई बोझ उठने लगा। तुमने महसूस किया कि चिंता की गांठें खुल रही हैं,
जैसे भीतर की सारी भारी चीजें पिघल रही हों। श्याम बोले, बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरी परेशानी देख रहा हूँ, तेरे दिल का दर्द मैं जानता हूँ। पहले भी बताया था कि तू अकेला नहीं है, और आज तीसरे भाग में मैं तुझे वो रहस्य बताने आया हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तूने पहले जो सुना वो तेरी आत्मा को तैयार करने के लिए था। अब जो सुनेगा वो तेरे भाग्य को बदल देगा। अचानक मंदिर के भीतर से धूप की महक और तेज हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने माहौल को पवित्र कर दिया हो। श्याम ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत रुकती क्यों है? तेरे रास्ते में बाधाएं क्यों आती हैं? इसका कारण केवल कर्म नहीं होते। कभी कभी मन की निराशा, घर के वातावरण का बोझ, दूसरों की नजर और भीतर का डर भी रास्ता रोक देता है। पर अब मैं तेरे जीवन के चारों दिशा से उन सब को हटाने जा रहा हूं। आज के बाद तेरी चाल अलग होगी, तेरी सोच अलग होगी, और सबसे बड़ी बात, तेरी किस्मत की चाल भी बदल जाएगी। तुमने ध्यान से सुना, और श्याम आगे बोले, जीवन में 3 चीजें इंसान को गिराती हैं, एक डर, दूसरा संदेह, तीसरा अकेलापन। और वही 3 चीजें मैं आज तेरे अंदर से निकाल दूंगा। डर को मैं अपनी कृपा से मिटा रहा हूँ, संदेह को अपने दर्शन से मिटा रहा हूँ, और अकेलेपन को अपने साथ से मिटा रहा हूँ। बेटा, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरी हर सांस में मेरा नाम है, हर कदम पर मेरा हाथ है। जैसे जैसे श्याम बोलते गए, मंदिर की हवा सोने की रोशनी जैसी चमक उठी। दीवारों पर टंगे ध्वज हल्के हल्के हिलने लगे, जैसे हर शब्द के साथ वे भी सहमति दे रहे हों। श्याम ने कहा, बेटा, तूने बहुत सहा है, बहुत रातें जागकर काटी हैं, बहुत आंसू तेरी पलकों से गिरे हैं। मुझे पता है तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे पता है तेरे घर में कौन कौन सी परेशानियां चली, कौन कौन से शब्दों ने तुझे चोट पहुंचाई, किन हालातों ने तुझे थका दिया। पर आज का दिन वो है जब तेरी किस्मत की घड़ी नई हो रही है। तूने पुकारा है और मैं सुनने आया हूं। अब मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में सिर्फ बदलाव नहीं लाएगा, पूरा नया दौर शुरू करेगा। एक पल के लिए श्याम की आवाज बिल्कुल शांत हो गई, जैसे कोई गहरा संदेश आने वाला हो। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तेरे घर में जो रुकावटें थीं, जो रोग थे, जो कर्ज थे, जो लड़ाइयां थीं, उन सब का अंत मैं करने आया हूं। तूने विश्वास किया, इसलिए आज तुझे फल मिलने वाला है। मेरी कृपा एक बार चलती है न तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। और आज से तेरे ऊपर मेरी कृपा का नया सूरज उग रहा है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, तुम्हारी आंखों के सामने मानो पूरा जीवन घूम गया। वो कड़वे पल, वो टूटे सपने, वो अपमान, वो संघर्ष सब धुंध की तरह छंटने लगे। श्याम बोले, बेटा, अब उठ, अपने दिल से सारी चिंता निकाल दे। आज के बाद तू जिस काम में कदम रखेगा, उसमें सफलता तुझे ढूंढकर आएगी। तेरे घर में सुख शांति ऐसे आएगी जैसे बरसात के बाद मिट्टी में खुशबू आती है। तेरे जीवन में धन का प्रवाह ऐसे चलेगा जैसे नदी पहाड़ से बहती है। तेरे सभी रिश्तों में मिठास ऐसे भरेगी जैसे शाम की हवा में ठंडक घुलती है। तुमने भावुक होकर हाथ जोड़ लिए। श्याम मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुझे वचन देता हूं, आज के बाद तेरा हर दर्द मेरी कृपा में ढल जाएगा, हर बाधा मेरे आशीर्वाद में बदल जाएगी, हर अंधेरा मेरी रोशनी में खो जाएगा। तू अब मेरे चरणों में है, और जो मेरे चरणों में आता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। और फिर उसी दिव्य प्रकाश में श्याम धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने अंतिम शब्द कहे, बेटा, तेरे लिए अभी और भी संदेश बाकी हैं। जब तू पुकारेगा, मैं फिर आऊंगा, क्योंकि मेरा प्रेम तेरे साथ जन्म जन्मांतर का है। और उस क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी।
जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने आपके तीसरे भाग को स्वीकार कर लिया हो।